स्वागत है आप सभी का वाईफाई अकेडमी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैंने आपको इस चैनल पर कक्षा 11 कॉमर्स के लिए स्पेशली जर्नल का टॉपिक मैंने एंड किया था, जिसमें मॉडर्न अप्रोच साथ साथ ट्रेडिशनल अप्रोच को मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था, जिसमें मैंने इसके बाद दूसरा जो टॉपिक आपका है वो है लेजर एंड ट्रायल बैलेंस के टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था। इसके पहले वाले वीडियो मैंने ये आपको बताया था थ्योरेटिकल पार्ट कि लेजर क्या होता है, इसका क्या मकसद होता है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है। आज हम उसको आपको एक प्रैक्टिकली सवाल के माध्यम से सिखाएंगे, समझाएंगे कि कैसे हम लोग उसको जर्नल करते हैं और जर्नल करने के बाद कैसे हम लोग उसको इन लेजर में पोस्टिंग करते हैं। अभी हम आपको कुछ सवाल ऐसे बताएंगे जो इस पर हम आपको ट्रांजैक्शन से पहले जर्नल बनाएंगे, फिर जर्नल से हम लोग पोस्टिंग सीखेंगे कि लेजर में कैसे पोस्टिंग की जाती है। लेकिन बाद की वीडियो जैसे आएंगे मैं आपको बिना जर्नल बनाए मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे लेजर में पोस्टिंग की जाती है। हाँ, समझ आएंगे। इसके लिए कुछ दिन तक मैं आउट ऑफ स्टेशन था, बट नाउ आई एम अवेलेबल। अब से आपके लेजर और ट्रायल बैलेंस से संबंधित वीडियो कंटिन्यू आपके जाएंगे, जो कि सभी प्रकार के कॉमर्स के एग्जाम, जो भी कॉमर्स के एग्जाम देने वाले बच्चे हैं और जो भी कॉमर्स के पढ़ने वाले बच्चे हैं, लेजर पोस्टिंग तो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस आपका है फाइनल अकाउंट। ये सभी को आना चाहिए, कुछ आए चाहे ना है, आपको लेजर में जनरल पोस्टिंग करना, ट्रायल बैलेंस बनाना, जनरल एंट्री करना, ये आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लेते हैं कि कुछ सवाल कैसे उस ट्रांजेक्शन को आप देखिएगा कैसे हम लोग उसको करते हैं, कैसे उसका पोस्टिंग किया जाएगा। आपके सामने मैं एक सवाल ला रहा हूँ स्क्रीन पर। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उस स्क्रीनशॉट के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसका हम लोग पोस्टिंग करते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पर, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एक ट्रांजेक्शन करेंगे। ये पहला आपका है। हाँ, इसी का इस सवाल का पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, दूसरे पेज में आपका ये है, इसके बाद ये आपका दूसरे पेज में आपका है। तो ये देख लीजिए, पहला जो आपका ट्रांजेक्शन कह रहा है कि 2005 या कुछ भी वर्ष हो सकता है, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है, नथिंग प्रॉब्लम। मेन जो आपकी कहानी है वो है ट्रांजेक्शन से, वो आपका क्या है, वो है ट्रांजेक्शन से। तो आपको यहाँ पे जो फोकस करना है वो ट्रांजेक्शन पे करना है, ट्रांजेक्शन पे ही आपको मेन चीज़ यहाँ पे फोकस करना है। पहला आपसे ट्रांजेक्शन क्या करा है, ऑन जनवरी 1 बिजनेस स्टार्ट विथ कैश। यहाँ पे करा है, एक बंदा कोई नाम नहीं, कुछ से कोई मतलब नहीं, प्रोप्राइटर का नाम हो चाहे ना हो। आपको मालूम होगा कि मैंने जनरल में सिखाया था प्रोप्राइटर का नाम कभी भी जनरल हम लोग उसको करते नहीं, बल्कि उसके नाम से क्या दिखाते हैं, कैपिटल लिखाते हैं। तो पहला करा जनवरी 1 को बिजनेस स्टार्ट करा विद कैश। ये आपका देखिए ट्रांजेक्शन है, हम इसका पोस्टिंग करने जा रहे हैं। आपको मालूम होगा मैंने जनरल आपको सिखाया था कि जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है तो जो पैसा, जो भी संपत्ति, जो भी एसेट्स लगाता है, उन सभी को हम लोग डेबिट करते हैं और कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। अगर मुझे इसका जर्नल करना हो, तो क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा इसका, आप यहाँ पर 2005 लिख दीजिए। ये आपका जो है यहाँ पे आप 2005 भी लिख दीजिए। हाँ, अभी आप सोच रहे हैं कि सर आप बिना फॉर्मेट बनाए कर रहे हैं। बिल्कुल हाँ, मैं बिना फॉर्मेट बनाए आपको सिखा रहा हूँ। फिर इसके बाद हम लोग एक स्टैंडर्ड जो इसका जनरल का फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में करेंगे। मेन चीज़ आपको यहाँ सीखना है कैसे पोस्टिंग की जाती है, ये नहीं सीखना है कि आपको जनरल में कैसे लिखा जाता है, क्या उसका डेट पर्टिकुलर और अमाउंट का कॉलम है, इससे कोई मतलब नहीं। आपको क्यों यहाँ सीखना ये है हाउ टू पोस्टिंग, हमने कैसे सीखेंगे कैसे पोस्टिंग किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या था, आप डेट देख लीजिए, डेट क्या था आपका, जनवरी 1 आपका था। तो जनवरी जब 1 था तो हम लोग जनवरी 1 यहाँ डाल देंगे। ये क्या हो जाएगा, जनवरी 1 बिजनेस स्टार्ट किया है, तो क्या किससे किया है, कैश से किया है। तो इसका जो एंट्री करेंगे, इसका जो एंट्री आप करेंगे वो करेंगे कि कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू कैपिटल अकाउंट कितना था अमाउंट, 40,000 रुपया। भाई यही तो होगा जनरल ना, यही तो जनरल होगा आपका, बिल्कुल यही तो जनरल आपका होगा, यही इसका जनरल। हाँ, मैं आपको यहाँ जनरल के साथ साथ मैं लेजर भी एक साइड से मैंने इसको पेज को 2 भाग में बांटा है। इसका मैं आपको साथ में सिखाते रहेंगे कैसे पोस्टिंग किया जाएगा। तो एक लेजर हम लोग बना लेते हैं। हाँ, ध्यान रखिए, लेजर वही बनेगा जो जनरल एंट्री में आपका होना चाहिए, चाहे तो वो डेबिट हो चाहे वो क्रेडिट हो, जो भी जिससे वो रिलेट करेगा उसी का हमें लेजर खोलना होगा। मीन जानते क्या होता है, जनरल से हम लोग लेजर में जो पोस्टिंग करते हैं दोनों को सेपरेट कर देते हैं। मीन्स कह लीजिए दोनों के बीच से हम लोग ब्रेकअप कर देते हैं, या डेबिट को अलग कर देंगे और क्रेडिट को अलग कर देंगे। उनके बीच में एक प्रकार से जो ब्रेकअप हो जाए या
और उसको समझना उनके बीच में तलाक हो जाए, समझ लीजिए उनके बीच में तलाक हो जाता है, यही चीज़ आपका पोस्टिंग में करना है। तो हम यहाँ पर पहले लोग लेते हैं कैश का लेजर लेते हैं, क्योंकि कैश का मोस्टली आपका जो होता है सबसे बड़ा होता है, तो कैश हम लोग लेते हैं। हाँ, मैं पूरा आपको लेजर बताऊंगा, लेकिन पहले हम लोग कैश लेते हैं। तो जो बनाते हैं मीन्स इसको जिस घर में लिखेंगे, जिस घर में ट्रांसफर कर देंगे, जिसके साथ कर रहे हैं उसका यहाँ पे एक घर का नाम लिख दिया जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या नाम लिखेंगे उसका, कैश का। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका कैश अकाउंट। छोटा सा मैं बना रहा हूं यहाँ पर, जो जरूरत वाले कॉलम है बस मैं वही ले रहा हूं, ध्यान रखिएगा। आप ये मत देखिएगा सर डेट वाला कॉलम, मैं डेट को आपको सिखा दूंगा, डेट क्या होता है, कैसे होता है, क्या हो, ये मैटर नहीं, मैटर आपको यहाँ सिखाना सिर्फ है कि कैसे पोस्टिंग किया जाएगा। ये देखिए आपका, ये आपका डेबिट का पक्ष है, डेबिट वाला साइड है, ये हमारा क्रेडिट होता है यही होता है ना। डेट होता है, पर्टिकुलर होता है, अमाउंट होता है, जेब होता है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, जेब, यही होता है ना लेजर आपके। हाँ, एक से आप जान लीजिएगा, पोस्टिंग करते समय डेबिट में लिखने से पहले हम लोग टू शब्द, टी और ओ शब्द का प्रयोग करते हैं, और लेजर में लिखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, बाई शब्द का प्रयोग करते हैं। ये बातें बेसिकली ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, आज फिर से आ गया इसलिए बता रहे हैं। अब ध्यान रखिएगा, हमें यहाँ पे पोस्टिंग, हम यहाँ सीख रहे हैं पोस्टिंग, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जो बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट है, जो नए बिल्कुल जो कॉमर्स पहली बार अभी लिए हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये वीडियो है, उनके लिए। हम लोग क्या करें, ये जो आपका जर्नल है इससे हम लोग लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं। तो क्या पोस्टिंग कर रहे हैं हम लोग, जर्नल में होना चाहिए। एक तो हम लोग यहाँ देखिए कैश का, दूसरा हमारा कैपिटल का भी, तो हम लोग सिर्फ कैश का देख रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, लेजर में आपका पोस्टिंग करने हम लोग जा रहे हैं। तो कैश हमारा क्या है, कैश आप देखिए, आप देखते करो सर, कैश हमारा क्या है, डेबिट में। कैश हमारा क्या है, डेबिट में है। तो ये पोस्टिंग जब भी जाएगा हमारा डेबिट में ही जाएगा, मतलब जिसका जो कमरा है उसी कमरे में डाल दो। अगर ये हमारा क्या है, डेबिट है, तो पोस्टिंग इसको हम लोग डेबिट डाल दो। तो यहाँ ये लिख दो, यहाँ ये लिख दो 2, और ये अमाउंट कितना है, 40,000। ये अमाउंट कितना है, 40,000, ये लिख दो। हाँ, एक से मैं आपको बता दूं कि जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करते समय सबसे पहले आप कोशिश किया करो अमाउंट को लिखने के लिए। देखो, अमाउंट लिखोगे तो इसका कारण ये होता है कि अमाउंट अगर आप लिख दोगे तो बाय मिस्टेक ये गलती नहीं होती है जोड़ने, घटाने, स्पेशली टोटल करने में। कभी कभी ऐसा होता है नाम लिखने के चक्कर में आप अमाउंट कम या ज़्यादा या कुछ गड़बड़ी आपसे हो जाती है। तो इसलिए जब भी पोस्टिंग करिए तो पहले आप देख लीजिए, अगर डेबिट में तो 2 लगा के अमाउंट डाल दीजिए, और क्रेडिट में अगर है तो बाय लगाकर उसका अमाउंट डाल दीजिए। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। ये तो हो गया पहला ट्रांजेक्शन। दूसरे ट्रांजेक्शन कम लेते हैं, मैं आपको ये स्पेस छोड़े, यहाँ क्या लिखेंगे मैं आपको आगे बता रहा हूँ क्यों लिख छोड़े हैं। तो इसके बाद देखिए दूसरा ट्रांजेक्शन देख लीजिए। दूसरा ट्रांजेक्शन 5 फरवरी का है, कह रहा गुड्स परचेज। आपने क्या किया, गुड्स से परचेज किया है, भाई कुछ नहीं बताया तो हम लोग उसको ट्रांजेक्शन को कैश मानेंगे। तो 5 फरवरी को क्या हुआ, ट्रांजेक्शन कैश किया गया है। तो मैंने आपको बताया था जनरल में कि जब माल खरीदा जाता है, गुड्स परचेज किया जाता है, तो परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। हाँ, यहाँ गुड्स के स्थान में कोई फिक्स प्रॉपर्टी होता तो मैंने उसका नाम लिखते हैं, भाई यही बताया था आपको। याद करो पहले जब मैंने आपको पढ़ाया था ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच में क्या होता है, जब कोई गुड्स खरीद रहे हैं तो परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे टू कैश। फिक्स प्रॉपर्टी फर्नीचर खरीदते हैं तो हम लोग उसको डेबिट करते हैं, कैश को क्रेडिट करते हैं। क्यों, याद बात है ना, आपसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ जी, बिल्कुल। पहले आप उसको समझ लीजिए, फिर इसके बाद करिएगा। तो इसका एंट्री क्या करेंगे आप करोगे, बस वही यहाँ डेट बढ़ा दो, फरवरी 5 को क्या हुआ था, परचेज अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, और कैश अकाउंट को क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट करेंगे। कैश अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितना अमाउंट था, 25,000 रुपया था, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 25,000 रुपया इसको लिख देंगे। लो भाई, ये हो गया हमारा 25,000। यही ट्रांजैक्शन होगा ना, यही जिसका जनरलिटी। मैं जनरल और लेजर एक साथ में लेके चल रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। पता लगा कि मैं एक बार पूरा जनरल बना दिया फिर आपको समझा, हो सकता है आपको कम समझ में आए, मैं कुछ अलग तरीके से मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको। तो इसका ये ट्रांजेक्शन हो गया। अब आपको यहाँ समझना है, कि सर इसका पोस्टिंग कैश में होगा कि नहीं होगा। पोस्टिंग करते समय एक बात को ध्यान रखिए, जिसमें हम लोग पोस्टिंग कर रहे हैं वह आपका एंट्री होना चाहिए। वह जनरल एंट्री में या तो कैश डेबिट में होना चाहिए या तो कैश क्रेडिट में होना चाहिए। अगर यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट किसी बंदे का नाम होता, रमेश का, महेश का, दिनेश का, सीता का, किसी का नाम अगर होता, तो परचेज अकाउंट डेबिट तो सीता उधार पे ट्रांजैक्शन होता, तो कैश में इसका पोस्टिंग नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहां पर कैश नहीं है। तो कैश जिसमें रहेगा उन्हीं का पोस्टिंग कैश में किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। हाँ, उसके लिए आपको अलग से जिसका नाम रहेगा उसके नाम से अलग से लेजर आपको ओपन करना होगा। बात आपको समझ में आ रही है। अब आप देख लो यहाँ पर कैश किस रूप में है, तो आप देख रहे हो तो सर कैश तो यहाँ क्रेडिट लग रहा है, बिल्कुल क्रेडिट है नहीं, लग नहीं रहा है, ये
क्रेडिट है तो पोस्टिंग कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। अगर डेबिट में है तो डेबिट में लिखो, क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखो। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, ये हो जाएगा बाई कितना अमाउंट है, 25,000 रुपया। तो आप ये 25,000 रुपये लिख दो। आप सोच रहे हो सर ये 20 में आप छोड़ के दे रहे, मैं बताऊंगा, आप घबराइए मत, मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको। अगर लिखना हो चलो से ये लगे लिख लो, क्या होता है भाई। देखो जिसका हमने यहाँ पे पोस्टिंग मैंने कैश का और कैपिटल का मुझे करना था तो मैंने कैश अकाउंट। अब भाई जिसका नाम उसके अपोजिट वाले का नाम लिख दो, उसके अपोजिट कैश का अपोजिट क्या है, यहाँ पे कैपिटल है तो यहाँ पे ये कैपिटल लिख दो। लो अच्छा, ये कैपिटल अकाउंट हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कैश का अपोजिट देखो यहाँ क्या परचेज है तो यहाँ हम लोग बाय परचेज कर दी, बस यही तो है, कुछ नहीं है। पोस्टिंग बहुत इजी है, एकदम सबसे सिंपल आपका चीज है पोस्टिंग। जर्नल से भी इजी हमारा क्या है, वो पोस्टिंग का टॉपिक है आपका है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। ये पोस्टिंग आपका होता जा रहा है, बिल्कुल आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। ये तो हो गया। अब 20 फरवरी देखिए गुड्स सोल्ड किया 30,000 रुपये, गुड्स सोल्ड किया है 30,000 रुपये का। तो गुड्स सोल्ड करने का क्या एंट्री आपको बताया गया, तो फरवरी 20 को गुड्स सोल्ड किया गया। पर गुड्स सोल्ड करोगे तो पैसा आएगा, व्हाट्स कम डेबिट का, यही तो नियम बताए थे। जो चीज आया तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू सेल्स अकाउंट कितना अमाउंट था भाई, फरवरी 20 को 30,000 रुपये का था, बिल्कुल 30,000 रुपये आप यहाँ लिख दो। 30,000 रुपये आप यहाँ लिख दो, बहुत सिंपल है कसम से। आपको बस थोड़ा सा आप खाली समझदारी यहाँ लगाएंगे। आपको कहेंगे सर बस मुझे अब दुनिया का कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता, सिर्फ कॉमर्स ही अच्छा लगता है, सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट है, आपको ये लगेगा। तो अब देखिए अगला क्या हो जाएगा, फिर अब हम फिर पोस्टिंग करने जा रहे हैं, कैश में जा रहे हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा पहले हम कैश का क्यों बना रहे हैं, क्योंकि मोस्टली ट्रांजेक्शन में आपकी जो आ रहे हैं कैश आई जा रहे हैं, इसलिए मैं बना रहा हूँ। सारे ट्रांजेक्शन में आप सारे लेजर में खोलूंगा, लेकिन पहले कैश का। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब आप मुझे बताओ, आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आप मुझे बताओ कैश यहाँ किस रूप में है, कैश यहाँ क्या है, डेबिट में है सर। तो पोस्टिंग कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा। क्या लिख दो, 2। और पैसा कितना था, 30,000 रुपये था, ये 30,000 रुपये था। अब नाम क्या था इसका अपोजिट, कैश का अपोजिट क्या है, सेल्स, तो यहाँ लिख दो सेल्स। लो भाई ये सेल्स अकाउंट आपका हो गया, बस यही तो है, सिंपल है बिल्कुल, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसके बाद देखो 10 मई को क्या रहा है, गुड्स 10 मई को क्या रहा है, गुड्स यहाँ पे क्या किया गया है, परचेज किया गया। गुड्स क्या किया गया यहाँ पर, परचेज किया गया है। 10 मई को ये परचेज किया गया है, ओके। 10 मई को गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन से खरीदा गया। ध्यान कि ट्रांजेक्शन आपसे कह रहा है गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन, 10 मई को और 18,000 रुपये का। तो आइए इसका हम लोग 10 मई को ट्रांजेक्शन करते हैं। 10 मई को ये हो गया आपका मई 10। गुड्स परचेज किया, परचेज अकाउंट को डेबिट, परचेज अकाउंट को डेबिट किया है। और नाम यहाँ दिया है, नाम दिया, कैश के बारे में कुछ तो बताया नहीं है, इसलिए ट्रांजेक्शन हम लोग क्रेडिट मानेंगे। क्या हो जाएगा, सोन हो जाएगा। हाँ एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, कभी ट्रांजेक्शन ऐसा आ जाए उस ट्रांजेक्शन में किसी बंदे का नाम भी आ जाए और साथ साथ कैश शब्द आ जाए तो उस बंदे से कोई इम्पैक्ट उस जर्नल एंट्री पर नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ कैश कुछ कहा नहीं है, इसलिए हम उसको क्या मानेंगे, क्रेडिट मानेंगे। और कितना, 18,000 रुपया है, तो हम लोग यहाँ पे 18,000 रुपये ये लिख देते हैं। ये 18,000 रुपये हम लोग यहाँ पर लिखते चले जाएंगे। बात आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल बात आपको समझ में आ रहा है। अच्छा आप बताओ, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या इसमें कैश कहीं है, क्या इसमें कहीं कैश है? आप कह रहे सर बिल्कुल इसमें तो कैश है ही नहीं है। जब इसमें है ही नहीं है पोस्टिंग नहीं जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जैसे अभी 3 ट्रांजेक्शन मैंने किया तो तीनों ट्रांजेक्शन में कैश कहीं डेबिट कहीं क्रेडिट मिल जाता है, लेकिन इसमें न तो डेबिट है न तो क्रेडिट है, इसलिए इसका कैश में पोस्टिंग नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये पोस्टिंग होगा परचेज में जाएगा और सोहन के खाते में जाएगा, कैश में नहीं जाएगा। बात आपको समझ में आ रही होगी, उम्मीद करते हैं। आगे ट्रांजेक्शन देखते हैं, आगे की ट्रांजेक्शन हम लोग देखते हैं। आगे का ट्रांजेक्शन आपका क्या कह रहा है, मई देखो 25 को कह रहा है, गुड्स सोल्ड टू रमेश, रमेश को बेचा है तो रमेश को डेबिट करो यहाँ पर, बिल्कुल सही बात है, रमेश को डेबिट करो यहाँ पर। तो एक मिनट, मई 25 को है, मई 25 को गुड्स सोल्ड रमेश 20,000 रुपये का है। तो लो भाई मई 25 को करा, गुड्स सोल्ड किया, रमेश को किया है, तो रमेश को डेबिट करो, रमेश को डेबिट करो और टू सेल्स करो, तो सेल्स अकाउंट 20,000 रुपये आए। लो भाई तो मैंने 20,000 रुपये कर दिया, मैंने इसको 20,000 रुपये कर दिया। क्या कोई प्रॉब्लम?
अब बताओ क्या इसका भी कैश में पोस्टिंग की जाएगी? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं, हम तो बस बिल्कुल हम जान गए, अब समझ गए, आप मुझे मास्टर बना दिए, हम समझ गए बिल्कुल, अब कोई टेंशन नहीं, आप मैं कर लूँगा सर, बिल्कुल घबराइए मत आप। बिल्कुल मुझे उम्मीद लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा हो। कैश इसमें नहीं, इसलिए पोस्टिंग कैश में नहीं किया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल अगला ट्रांजेक्शन देखो, जून 15 को कह रहा है कैश पेड टू सोहन। हाँ आ गया भाई, लो भाई कैश आ गया। कैश पेड किसको पे कर रहे हो भाई? पे कर रहे हो, पैसा जा रहा, किसको कर रहे हो? सोहन को कर रहे हो, तो सोहन को डेबिट करोगे, कैश को क्रेडिट करेंगे भाई। पेड कर रहे हो ना, पेड कर रहे हो। जून 15 को और 18,000 रुपये आए, जून 15 को 18,000 रुपये आए, तो जून 15, ये 15 है भाई, ये घबराइए मत डेट को लेकर। ओके ये जून 15 को है, किसको? सोहन को किया है। देख लेते हैं नाम एक बार क्या था। हाँ सोहन को था, तो सोहन को 18,000 पे कर दिए, 18,000 पे कर दो। सोहन लो, सोहन को डेबिट कर दो टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट था? 18,000। अब मैं आपसे सवाल फिर पूछूंगा, आप बताइए कि आप क्या इसमें कैश के लेजर पोस्टिंग की जाएगी? आपको सर बिल्कुल जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ पर कैश हमारा क्या है? क्रेडिट आ गया। यही तो मैं समझा रहा था, उसी का पोस्टिंग किया जाएगा जो जनरल में या तो कैश हो या तो आपका सॉरी या तो क्रेडिट हो या तो डेबिट हो। तो बिल्कुल इसमें आ गया है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? पोस्टिंग। अब बताओ कैश किस रूप में है? तो आप कहो सर कैश क्रेडिट में है, तो पोस्टिंग कहाँ ले जाओगे? देखते इसको गोली मार दो, समझो तुरंत ले जाओ उसको अपन इसको कमरा, जो इसका कमरा है, इसका जो कमरा अलॉट किया गया है, इसका 15 तारीख को यहाँ पे आप क्या कर देंगे? तो ये हो जाएगा आपका, बिल्कुल आपका ये हो जाएगा पोस्टिंग करता हूँ भाई। क्या था? सोहन था 18,000 रुपये, आप यहाँ अमाउंट 18,000 रुपये डाल दो। और कौन था? सोहन। यही तो है, बस यही तो पोस्टिंग आपका। इसमें कोई घबराने की बिल्कुल ज़रूरत आपको नहीं है। एकदम मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बिल्कुल मैं जीरो लेवल से आपको, मैं जीरो से आपको हीरो बनाऊंगा, जीरो लेवल से मैं आपको ले चल रहा हूँ। बिल्कुल आपको ये कहानी समझ में आ रही होगी। अगर आपको इंटरेस्ट अच्छा लग रहा होगा तो आप खुद ही आप मुझे कमेंट करके बताएंगे नहीं सर अच्छा लग रहा है। बिल्कुल इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, अगला देखिए, अगला ट्रांजेक्शन क्या रहा है? जून 28 जून को क्या हुआ है? कैश रिसीव फ्रॉम रमेश। कैश अब आपने क्या किया? रिसीव किया है। किससे? रमेश से। कितना? 20,000 रुपया। लो भाई कर दो। तो ये जून आपका, ये आपका हो गया। लो भाई बिल्कुल सिंपल। जून 28 को क्या हो? कैश रिसीव किया है। कैश रिसीव आपने किया है, कैश आपने रिसीव किया है, कैश आपने रिसीव किया है। तो क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। व्हाट्स कमिंग? कैश आया, किससे आया? रमेश से आया। तो लो भाई रमेश को कर दे। हाँ रमेश शब्द के आगे अगर अकाउंट शब्द लगाना चाहते हैं तो पास्ट्राफी एस का प्रयोग करके आप रमेश का खाता आप कर दीजिएगा। कितना अमाउंट था? अमाउंट थोड़ा देख लेते हैं, अमाउंट कितना था? आप कहो सर अमाउंट 20,000 था। बिल्कुल सही बात है, अमाउंट 20,000 रुपया है। अब मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ, अब आप कहोगे सर पूछिए मत, मुझे आ गया है, अब आगे चलिए, आप सीख लिए। बिल्कुल सर कैश यहाँ डेबिट है, पोस्टिंग आप डेबिट करेंगे। आप भी क्या याद करेंगे हमें? बिल्कुल हम लोग समझ गए हैं। लो बस क्या करना है? टू कर देना है। और पैसा कितना था? 20,000 रुपये था। लो भाई सर एकदम समझ में आ गया है। क्या था नाम? क्या नाम था उसका? थोड़ा देख लेते हैं नाम क्या था उसका। हाँ उसका सर नाम था रमेश था, तो हम लोग यहाँ पर रमेश लिख देते हैं। आप ही तो बताएं, बिल्कुल सही बात है। ओके और देखते हैं क्या ट्रांजेक्शन कुछ और है, और देख लेते हैं। 2 पेज में मैंने आपको बताया तो 2 पेज में है, 2 पेज में हम लोग देखते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये हो गया। अगले पेज की बात करेंगे, ये आपका ट्रांजेक्शन ये आ गया। अगले पेज की बात करेंगे तो ये ट्रांजेक्शन आपका दूसरा पेज पे आ गया। बस 5 ट्रांजेक्शन और बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगला ट्रांजेक्शन आप देखिए, अगला ट्रांजेक्शन आपसे क्या कह रहा है कि 2 अगस्त को गुड्स परचेज फॉर कैश फ्रॉम दिनेश। आपने क्या किया? दिनेश से गुड्स परचेज किया है और नकदी, दिनेश से आपने गुड्स परचेज किया और नकदी। तो क्या बताइए, दिनेश से कोई लेना देना है भाई? आपने दिनेश से खरीद लिया, दिनेश को सामान खरीदा, उसके बदले दिनेश को पैसा मिल गया, खत्म बात हो गया। दिनेश से कोई मतलब ही नहीं है। तो सीधा इसका एंट्री जब परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कर देंगे। इसका एंट्री 2 अगस्त को 19,000 रुपया। तो अगस्त ये आपका 2 हो गया। तो आपने क्या किया? परचेज किया है, तो ये आपका एंट्री क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कितना अमाउंट था? देख लीजिए अमाउंट कितना था सर? 19,000 था। बिल्कुल सही बात है। आप तो अब इसका पोस्टिंग में आ जाओ। अब इसको पोस्टिंग हम लोग कैसे करेंगे? हाँ देख लीजिए कैश किस रूप में है? देखो कैश किस रूप में है? कैश क्या है? क्रेडिट में है। तो पोस्टिंग भी कहाँ जाएगा? क्रेडिट में जाएगा 2 अगस्त के डेट में। और पैसा कितना है? 19,000 है। तो पहले एक काम करते हैं, पैसा 19,000 पहले लिख देते हैं। पैसा 19,000 पहले लिख देते हैं।
बिल्कुल सही बात है, बहुत समझदार बच्चे आप लोगों। लो भाई मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये बाई आपका हो जाएगा 19,000। इसके बाद नाम क्या था, नाम क्या था, परचेज था। अच्छा एक चीज़ आपको देखने से यहाँ मिल रहा होगा कि सर जितने परचेज वाले आ रहे हैं सब क्रेडिट में आ रहे हैं, जितने सेल्स वाले, बिल्कुल हाँ ऐसे ही पहचान लिया करो। परचेज आया तुरंत क्रेडिट चले जाया करो, कोई टेंशन सोचने की बातें नहीं है। सेल आया तुरंत डेबिट में आ जाया करो। आप ये सब छोटी छोटी ट्रिक है, समझ लो। ओके आगे चलते हैं, उम्मीद करते हैं आपको ये पूरी बातें समझ में आ रही होगी। चलो भाई ये आगे चलते हैं हम लोग। आगे के ट्रांजैक्शन में आपको मैं देखते हैं कि आगे के ट्रांजैक्शन क्या करा है। फिर कह रहा है कैश विड्रॉ फ्रॉम पर्सनल यूज। भाई मालिक है, आप बिजनेसमैन है, प्रोप्राइटर है भाई, उसको भी कुछ न कुछ पैसे की जरूरत पड़ती होगी। तो मैंने आपको समझाया था जनरल में, याद कीजिएगा कि मालिक अगर अपने बिजनेस से कोई पैसा निकालता है तो हम लोग उसको ड्रॉइंग बोलते हैं। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश निकाला है तो कैश कर देंगे। कितना अब देख लीजिए, डेट इसका नहीं दिया है, चलो कोई बात नहीं, डेट नहीं दिया छोड़ देंगे। 500 रुपया है, कोई बात नहीं, अमाउंट से कोई मतलब है सिर्फ, तो डेट यहाँ पे नहीं दिया है तो हम लोग छोड़ देंगे, चलो कोई बात नहीं भाई। डेट्स बहुत, देखो डेट वोट बहुत मायने नहीं रखेगा, आपको क्यों सीखने समझने आ जाए, सीख लेंगे समझ लेंगे, फिर आपको कोई दिक्कतें नहीं होगा। डेट कहेंगे सर डेट अब कर रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका एंट्री, आप क्या करोगे कि सर आप ड्रॉइंग अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, बिल्कुल सही बात, ड्रॉइंग अकाउंट को डेबिट कर दीजिए और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए। बिल्कुल बच्चा को समझ में आ रहा है। कितना अमाउंट था, 500 रुपये अमाउंट था, तो आप 500 रुपये ये बिल्कुल लिख दीजिए। हाँ अब बताइए क्या पोस्टिंग जाएगा, आपको सर बिल्कुल डेफिनेटली जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, आप बार बार यही पूछते हैं, बार बार यही पूछते हैं, कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा सर। हाँ बिल्कुल सही बात, क्रेडिट में जाएगा ये। जो लिख देते हैं, लो भाई आ जाओ आ जाओ, ये कैश के लेजर में आ जाओ। तो यहाँ लिख दो बाई 500। देखो पहले कोशिश किया करो, अमाउंट लिखोगे तो ये मेरा ट्रिक, मेरा पर्सनल ये मैं कह रहा हूँ, हमेशा अमाउंट पहले लिखा करो, कभी गड़बड़ी नहीं होगा। जोड़ने घटाने में, स्पेशली कैलकुलेशन की पावर में कभी भी आपसे गलती नहीं होगा। बिल्कुल मेरा कुछ अलग तरीका रहता है, मैं कुछ अलग तरीके से पढ़ाता हूँ। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं बच्चा, बस कुछ ट्रांजेक्शन और है, कुछ ट्रांजेक्शन और है, ये हो गया। चलिए अब 19 अक्टूबर 10 को गुड्स परचेज फ्रॉम दिनेश। दिनेश से आपने क्या किया है, गुड्स परचेज फ्रॉम दिनेश से 17,000 रुपये का आपने दिनेश से खरीदा है 10 अक्टूबर के डेट में। तो आइए 10 अक्टूबर के डेट में देख लीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका आ गया। तो अक्टूबर 10 के डेट में क्या किया दिनेश से, तो दिनेश क्या था ट्रांजेक्शन, खरीदा था बेचा था, परचेज किया है, सॉरी परचेज किया है। तो लो भाई परचेज किया है, तो इसका एंट्री जो आप करेंगे तो आप कर दोगे सर, तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, आप घबराने वाली कोई बात नहीं। आप कर दीजिए यहाँ पर परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू क्या नाम था, दिनेश था, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन क्या उधार माना जाएगा। भाई देख लीजिए, आप देख लीजिए कहीं पर कहीं कुछ कैश उस लिखा है, जो कैश नहीं लिखा जाएगा तो ट्रांजेक्शन क्या माना जाएगा, क्रेडिट माना जाएगा। और क्रेडिट माना जाएगा तो क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू दिनेश। अमाउंट कितना था, 17,000। अब आप मुझे बताइए क्या इसका कैश के में पोस्टिंग की जाएगी, आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कैश न तो डेबिट है न तो क्रेडिट है, बस यही इसका एक लॉजिक है। कोई बात नहीं, सिंपल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। 2 ट्रांजेक्शन और बचे। इसके बाद देखिए नवंबर 20 को कह रहा है कैश पेड टू दिनेश। दिनेश यहाँ देखो कैश का नाम आ गया ना, कैश का नाम आ गया, तो कह रहा है कैश पेड टू दिनेश। दिनेश को आपने कैश पे किया कितना, 16,980, 16,980 रुपया, एंड करा डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम, और उससे 20 रुपये आपने डिस्काउंट भी रिसीव किया। ओहो अब कैसे करेंगे सर इसको, कोई बात नहीं, बिल्कुल हम लोग करेंगे। कैश पे कर रहे हो, किसको पे कर रहे हो, इस बंदे को करो, इसको गोली मारो, इसको गोली मारे मतलब डेबिट करो इसको। और डिस्काउंट रिसीव करें तो डिस्काउंट मिल गया, आपके लिए इनकम होगा तो डिस्काउंट को क्रेडिट कर दोगे, तो कैश का एंट्री बनेगा। आप देख लो, सॉरी मैं डेट नहीं देखा, डेट देख लेते, 20 ना, चलो 20 तारीख। लो भाई ये आपका हो गया। लो मैं कर रहा हूँ इस ट्रांजेक्शन को, इसको थोड़ा आप बेसिकली अच्छे समझ लीजिए। ये नवंबर क्या था, 20 था। दिनेश को पे कर रहे हो तो दिनेश जिसको पे किया जाएगा, भाई जिसको पे करो तो वही तो आपका डेटर होगा, तो दिनेश को डेबिट कर दो। और टू दिनेश को क्या पे कर रहे हो, क्या पे कर रहे हो, कैश कर रहे हो, और उससे डिस्काउंट मिल रहा है, दिनेश से मिलने से इनकम हुआ इसलिए क्रेडिट करेंगे। अगर दिनेश को डिस्काउंट देते तो डिस्काउंट को हम लोग, मेरा नुकसान होता इसलिए हम लोग वहाँ डेबिट करेंगे, लेकिन यहाँ मिल रहा है इसलिए क्रेडिट करेंगे। मिलेगा डिस्काउंट तो इनकम है, अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो तो आपका घाटा हो जाएगा। ये क्या लिख दिया मैं, सॉरी, ओके। चलो अब आप थोड़ा देख लो, अमाउंट डिस्काउंट कितना था, 20 था। कैश कितना कर रहे थे आप सर, 16 कितना था, 980। बिल्कुल एक बार ध्यान रख लिया करो, इन दोनों को जोड़ी तुम्हारा होता है, अगर आप इसको जोड़ोगे तो एग्जैक्टली कितना हो जाएगा, 17,000, यही तो हो जाएगा।
यही तो आप तो ये देख लो, ये ट्रांजेक्शन क्या था, 17,000 का था। आपने क्या किया, जब दिनेश से उधार माल खरीदा था 17,000, तो भाई उसको 17,000 देना ही था। आप दिनेश को 17,000 रुपये देने लगे, तो दिनेश आपको कह रहा सर एक काम कीजिए 20 रुपये मेरे तरफ से डिस्काउंट आप ले लीजिए। तो यही तो ट्रांजेक्शन हुआ। अच्छा अब बताओ पोस्टिंग किया जाएगा? हाँ सर पोस्टिंग किया जाएगा। एक बच्चे के दिमाग में सवाल बन रहा है, बच्चा कह रहा मुझे दिमाग बने ना, आपके दिमाग बन जाता है सवाल कि अब मुझे कैसे पोस्टिंग तो करनी है सर। अब समस्या है कि पैसा हम लोग ये वाला लिखेंगे, भाई पोस्टिंग करना है तो सर भाई पोस्टिंग हमारा कैश में जाएगा, सॉरी आपका क्रेडिट साइड जाएगा, क्योंकि ये कैश हमारा क्या क्रेडिट है, तो पोस्टिंग क्रेडिट भी जाएगा। अब समस्या सर हम नाम तो लिखेंगे दिनेश का, मैं मानता हूँ। आप ये देखो ट्रांजेक्शन में तो नीचे ला रहा हूँ, ये देखिए। अब तो यहाँ हम तो लिखेंगे, ये हम तो लिखेंगे भाई क्रेडिट था तो पोस्टिंग हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। पोस्टिंग तो क्रेडिट में जाएगा। आप सर का नाम किसका लिखे? अगर नाम लिखेंगे तो भाई सीधी सी बात है, नाम तो लिखा जाएगा, जो बंदा डेबिट है उसी का, भाई उसका अपोजिट फॉर्म देखेंगे। अब दिनेश को हम लिख देंगे तो समस्या ये होगी सर हम लोग अमाउंट 17 लिखे कि ये लिखे, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा जिसका लेजर खोल रहे हैं हम लोग, लेजर किसका खोल रहे हैं, कैश का खोले हैं, तो पैसा किसका जाएगा, कैश का ही जाएगा। गलती से बहुत से बच्चे ये गलती कर जाते हैं, नाम तो दिनेश का लिखेंगे और दिनेश वाला पैसा भी लिख देंगे, जो कि क्या कहता है, लॉ कहता है गलत हो जाएगा। जिसका पोस्टिंग कर रहे हो नाम भी उसी में जाएगा, ध्यान रखिएगा, जिसका पोस्टिंग कर रहे हो अमाउंट भी उसी में जाएगा। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, दिनेश कर देंगे। यहाँ पर दिनेश तो करेंगे, लेकिन दिनेश वाला नहीं, बल्कि क्योंकि ये लेजर क्या है, ये लेजर किसका बन रहा है, ये लेजर देखिए कैश का बन रहा है, कैश का घर है, तो इसलिए कैश वाला पैसा जाएगा 16,980 रुपये ही जाएगा। अंतिम ट्रांजेक्शन आपसे कह रहा है, अंतिम ट्रांजेक्शन देख लीजिए, फिर मैं इसका टोटल करके आपको बता रहा हूँ इसका कैसे हम लोग करेंगे। ओके, थोड़ा मैं जूमिंग कम करता हूँ, थोड़ा इसको जूमिंग इसका पावर कम करते हैं। ओके आइए देख लीजिए लास्ट ट्रांजेक्शन आपके हैं। लास्ट ट्रांजेक्शन आपसे क्या रहा है, देखो सैलरी पे, सैलरी हमारा क्या है, हम किसी बंदे से कोई काम कराते हैं, इसके बदले में उसको पैसा पेमेंट करते हैं, तो सैलरी पे कर रहे हैं। सैलरी पे करेंगे तो मेरा एक्सपेंस होगा। अच्छा सैलरी में क्या दोगे, कैश दोगे ना, बिल्कुल सीधी सी बात, कैसे सर उधार तो होता नहीं सैलरी, तो कैश पे कर रहे हो। सॉरी इसका डेट क्या था सर, अपने डेट नहीं लिखा है, हाँ बच्चा गलती है, चलो कोई बात नहीं, डेट बहुत मायने नहीं रखेगा। सैलरी पे कर रहे हो, डेट में रख दो यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं, आप सैलरी यहाँ रख दो, तो क्या हो जाएगा सर, सैलरी जो चीज़ हुआ, सैलरी हुआ, सैलरी रेंट है, डिस्काउंट है, कमीशन है, जो चीज़ है आपका नॉमिनल अकाउंट है, तो इसको हम लोग डेबिट करेंगे। और सैलरी में क्या देंगे, कैश देंगे, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कितना सर, 500 रुपया। क्या पोस्टिंग होगा, बिल्कुल सर हम तो एकदम समझदार हो गए, समझ गए हैं। अब आप सिखाओ, चाहे सिखाओ, हम बिल्कुल सीख लेंगे। अब आपकी सर ज़रूरत नहीं है, कह सकते हो भाई, आप लोग मॉडर्न ज़माने के बच्चे हो आप ना। अच्छा आओ समझ लो, ये भी पोस्टिंग हमारा क्रेडिट में जाएगा। हाँ सर पोस्टिंग तो क्रेडिट में जाएगा, बात सही आप कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है। क्या हो जाएगा, बाई सैलरी 500 रुपया, बाई सैलरी 500 रुपये। लो भाई हो गया, ख़त्म, फिनिश, ख़त्म हो गया। आपको मालूम है, ये आपको मालूम है कि ये लेजर जो आपका होता है, ये लेजर जो आपका होता है, इसका दोनों पार्ट क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। दोनों पार्ट हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो इक्वल करने के लिए हमें दोनों पक्ष को बराबर करना होगा। आप देख लेंगे कि हमेशा देखो, ये देखो, इसको टोटल करेंगे, इसका टोटल करेंगे, तो दोनों बराबर हमारा होना चाहिए। ये हमारा यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये दोनों हमारा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर जोड़ेंगे तो 40 30 70 20 90, इधर का टोटल हमारा क्या हो रहा है, 90,000 हो रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 90,000 ही होगा। अब कहेंगे सर हो तो नहीं रहा, कब लग रहा है, तो कम जितना लग रहा है, तो जिधर कम लग रहा है उधर आप क्या कर दोगे, बाई बैलेंस CD, क्योंकि लेजर का बच्चा नियम कहता है कि दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं हो रहा है तो डिफरेंस वैल्यू आप निकाल लीजिए, बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिए, जिधर कम है उधर लिख दीजिए आप टू बैलेंस CD। अगर डेबिट में कम है तो लिखेंगे टू बैलेंस CD, और क्रेडिट वाला आपका कम है तो बाई बैलेंस CD। एक चीज जान लीजिए, कैश हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, कैश हमेशा ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है। कैश क्या, जितने भी एसेट्स है समझ लीजिए, जितना हमेशा डेबिट बैलेंस होते हैं। इसको अगर आप जोड़ लेंगे, तो 10,000 20 रुपीज़ की कमी आपकी मानी जाएगी, और वही हमारा क्या मान लिया जाएगा, बैलेंसिंग फिगर आपका ये मान लिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पोस्टिंग समझ में आ गया होगा। आप सोच रहे होंगे सर खाली कैश का ही क्यों बनाए बच्चा, मैं कैश का इसलिए क्योंकि कैश ही सब कुछ मेन है। कैश अगर आपको समझ में आ गया तो बाकी पोस्टिंग कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कर लोगे। मैं आपको आज इस वीडियो में मैं पहली बार आपको होमवर्क दे रहा हूं। आज आपको होमवर्क करना है कि इसमें
ये देख लीजिए ट्रांजैक्शन जो आपका हो रहा है, जो ट्रांजैक्शन आपका है, इसमें जो भी आपका कैश को छोड़कर जो भी आपका बच रहा है आपको करके मुझे बताना है कि सर मुझे पोस्टिंग करने आ गया। स्पेशली मैं बात करूँ क्या बनाओगे, आपका जो होमवर्क रहेगा जानते हो क्या रहेगा, एक तो आप मुझे कैपिटल बना के बताओगे, कैश का कैपिटल बनाओगे, परचेज का बनाओगे, सेल्स का बनाओगे, सोहन का बनाओगे, रमेश का बनाओगे, सोहन मान लो ऑलरेडी इसमें है। इसके बाद आप हाँ ड्राइविंग का आप बनाओगे, इसके बाद आप क्या बनाओगे, ड्राइविंग का बनाओगे, दिनेश का बनाओगे, सैलरी का बनाओगे, डिस्काउंट का बनाओगे। इतना ढेर सारा सर, हाँ इतना ढेर सारा, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे बनेंगे, मतलब दो दो लाइन वाले लेजर बनेंगे। जो बड़े लेजर बनते हैं वो कैश के ही बनते हैं।